नगर निगम ने इसका एक डीपीआर बनाया है। अब वो डीपीआर कहाँ तक बनाया, कैसे बनाया, वो चीज़ अभी हमें क्लियर नहीं करी गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सन्नी देओल की पिक्चर थी ना दामनी, वो सन्नी देओल कहता तारीख पर तारीख। आज मुझे लग रहा है कि एमएनए जो कि हमारे निगम के लोग हैं वो वहाँ पर विजिट खेल रहे, काम कुछ कर नहीं रहे। उन्होंने यही कहा कि भाई हम लगे हुए हैं, कल आएंगे एमएनए को लेके आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि समाधान कुछ हो रहा है। जो कुछ भी अगर करना पड़ेगा, चाहे रोड जाम करने पड़े, नाले बंद करने पड़े, तो निश्चित रूप से शिवपुरम के लोगों के। देखिए, ये जो धरना है ये कोई पार्टी के या किसी पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ नहीं है। ये जो धरना है ये नगर निगम के खिलाफ धरना है, क्योंकि जो हमारा पनियाला रोड से जुड़ा हुआ एरिया है उसमें जल भराव की समस्या ये आज से नहीं पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। और अभी हमारे अथक प्रयासों के बाद भी हम लोग कई बार यहाँ पे सर्वे भी करा चुके, चाहे वो हमारे कई मंत्री भी आए हैं, नहीं आए, तो हमें यही आश्वासन मिला है कि भाई अभी इसका जो है डीपीआर बन रहा है, एस्टीमेट बन रहा है। और यही चीज़ मैंने अपने माननीय हमारे अंकल जी हैं सतीश शर्मा जी, उनको भी यही बताया, क्योंकि जिस चीज़ की अपडेट हमें है, क्योंकि एक पार्षद होने के नाते हम भी इस पे जो है लगातार नजरें बनाए हुए हैं कि भाई ये समस्या सबसे बड़ी है, इसकी जल निकासी का कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमें जो अभी अपडेट है वो ये है कि जो है नगर निगम ने इसका एक डीपीआर बनाया है। अब वो डीपीआर कहाँ तक बनाया, कैसे बनाया, वो चीज़ अभी हमें क्लियर नहीं करी गई है। तो आज की हमारी मांग यही है कि बरसात क्योंकि शुरू हो गई है, इस बार मानसून जल्दी आ गए हैं, 3 बारिश पहले ही हो चुकी है, उसमें ही पहले लोगों के घरों में पानी भर चुका है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि इस पे तुरंत एक्शन लेके और इस जल की निस्तारण का कार्य अति शीघ्र करा जाए। अच्छा, देखिए, आरोप नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। अभी 6 जून को हम लोग, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिला था विधायक जी के नेतृत्व में। उस समय भी हमारे जो एमएनए महोदय उनसे बात हुई थी कि जो शिवपुरम की जो समस्या है उनको जो है जल्द से समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन आज बरसात सिर पर है और वहाँ की जो आप स्थिति देखिए, वहाँ का जो नाला है वो नाला रबजा बन गया, उसमें भी कोई बच्चा गिर गया तो मर जाएगा। पिछली बार कृष्णानगर 22 नंबर गली में एक बच्ची की सही मौत हो गई थी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सन्नी देओल की पिक्चर थी ना दामनी, वो सन्नी देओल कहता तारीख पर तारीख। आज मुझे लग रहा है कि एमएनए जो कि हमारे निगम के लोग हैं वो वहाँ पर विजिट खेल रहे, काम कुछ कर नहीं रहे। आज हमारे जितने भी शिवपुरम कल्याण समिति से जो लोग आए यहाँ पे एक दिवसीय धरने के यहाँ बैठे हैं केवल इसलिए कि इस समस्या का समाधान हो। यदि इस समस्या का समाधान नहीं होता तो निश्चित रूप से धरना लंबा खींचेगा। और मैं समझता हूँ जो जनप्रतिनिधि जो सोए हुए हैं वो जागने का काम करें, वहाँ देखे जाकर एसी की राजनीति छोड़ दें। आप होटलों में जाकर दावत कर रहे, पार्टियां कर रहे, और जो वहाँ के लोग हैं वो परेशान हैं। भाई क्यों आपको वोट क्यों दी थी? 80% वोट जो है भाजपा गई वहाँ से, तो उनकी जवाबदेही है, उन्हें जवाब देना चाहिए। जो वहाँ के पार्षद जो मेयर है उनको वहाँ का जो डेवलपमेंट हो देखना चाहिए, कैसे वहाँ का समाधान होगा, पानी की निकासी कैसे होगी। कारण सोए है सब अंधेर नगरी। देखिए, चाहे सिस्टम हो या सरकार, दोनों गाड़ी के पहिए हैं। सरकार ही सिस्टम है और सिस्टम ही सरकार है। पिछले 8 वर्षों से हम शिवपुरम के नाले को लेकर प्रयासरत हैं और ये समस्या के समाधान के लिए हमने नीचे स्तर से लेके पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक पिछले 8 वर्षों में ये समस्या हमने उठाई है। इसके हमारे पास प्रमाण हैं। जब माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, देशराज जी कर्णवाल थे जबरेड़ा विधायक के, उस समय गणेशपुर का नाला कृष्णानगर के नाले का सौंदर्यीकरण की घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग संघर्षरत हैं। पिछला जो बोर्ड था वो भी ऐसे ही चला गया, उसमें भी हमें आश्वासन दिया कि आपका पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन वो बोर्ड बीच में ही बैठ गया। अभी नया बोर्ड बना, हमें आश्वासन मिला कि आपके पानी की समस्या का समाधान होगा। आज से 4 महीने पहले पूरा नगर निगम वहां गया था जब रहीमपुर ने हमारा पानी बंद कर दिया था। हमें आश्वासन मिला था कि 2 महीने में हम इसका समाधान कर देंगे। मैंने मेयर साहब से अनुरोध किया था कि बरसात से पहले हमारा समाधान कर दो, लेकिन नहीं हुआ। 2 माह पूर्व मुझे स्वयं AE SNA साहब और खुद मैडम मेयर वहां गई थी शिवपुरम में। उन्होंने कहा था कि हमने आपकी समस्या का समाधान कर दिया, जो 10 नंबर का नाला ये स्वीकृत हो चुका है और पुलिया से आगे रहीमपुर गणेशपुर के नाले में तक हम जो है बड़े बड़े पाइप डाल के इस पानी की निकासी कर देंगे। मैंने अनुरोध किया था मैडम से कि जो 10 नंबर का नाला जो स्वीकृत हुआ, इसको नाले को भले ही ना बनवाएं आप, लेकिन पुलिया से आगे गणेशपुर के नाले तक
आप पाइप डलवा दीजिए ताकि पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अभी 2 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ। परसों हमारी समिति के कुछ लोग आए थे, यहाँ मेयर साहब नहीं मिले। परसों हमारे लोगों ने प्रशासन को अवगत करा दिया था कि आज शिवपुरम जन कल्याण समिति की ओर से नगर निगम में 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ लोग आए, लेकिन पता चला मेयर साहब मेरठ किसी तेरहवीं में गए हैं। मेरी उनसे फोन पर बात हुई मेयर साहब से, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब मुझे फोन पर नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि भाई हम लगे हुए हैं, कल आएंगे, एमएनए को लेके आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि समाधान कुछ हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई ना तो हमारी है ना क्षेत्र के लोगों की है। शिवपुरम की जो दयनीय स्थिति है जलभराव को देखते हुए, आप देख रहे होंगे कि मानसून आने वाला है, बरसात आने वाली है, तो लोगों का एक विरोध जो है, लोगों के मन में भाव है कि हमारा काम हो, जलभराव की निकासी वहाँ हो नहीं पा रही है, बार बार निरीक्षण वहाँ कर दिए गए हैं। तो इसके लेकर आज जो शिवपुरम के समस्त लोग थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन का समस्या का समाधान नगर निगम करेगा, महापौर करेंगे। इसीलिए तो यहाँ पर देखिए निरीक्षण पे पिछले पूर्व में 10 साल जो है हमारे शिवपुरम के अंदर कुछ काम ही नहीं हुआ। तो भाई नगर निगम को हमारे कार्यकाल को भी चौथा महीना लगा है, तो हम तो इन क्षेत्र के लोगों के साथ हैं, इन क्षेत्र के लोगों के साथ है। जहाँ एक नहीं, समस्या का समाधान होगा, निश्चित होगा समस्या का समाधान, और उम्मीद है कि समस्या का समाधान होगा। और हमें अपने क्षेत्र के लिए जो कुछ भी अगर करना पड़ेगा, चाहे रोड जाम करने पड़े, नाले बंद करने पड़े, तो निश्चित रूप से शिवपुरम के लोगों के लिए पूरा क्षेत्र एक साथ एकजुट खड़ा होकर काम करने का काम। नहीं, जो पनियाला रोड है, जहाँ नगर निगम क्षेत्र के पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, तो उसका हम लोग मेयर मैम करीब 3 बार विजिट कर चुके हैं। और रहीमपुर से भी पानी निकासी होती है, दूसरा गली नंबर 10 से भी। वहाँ एक अंडरपास है, अंडर रेलवे के अंडर के पास के नीचे मिट्टी का जमाव हुआ है, शायद गत वर्ष की बारिश के दौरान या उसके बाद वहाँ पानी का जो प्रवाह था वो बंद कर दिया गया था। तो जो मोहल्ले वाले हैं, उनकी मांग यह है कि यहाँ से पक्की नाली बनाई जाए 10 नंबर से लेके, और उसके बाद रेलवे के किनारे से होते हुए गणेशपुर नाले में मिलाया जाए। इसमें हम लोगों ने विजिट किया, और इसमें जो इरिगेशन के एई थे, जेई थे, उनकी एक्सपर्टीज थी, उनको लेकर भी विजिट किया गया। उनको दिखवाया गया कि इसका अलाइनमेंट ठीक रहेगा कि नहीं, क्योंकि नाली बनवाने से ज़्यादा ज़रूरी है पानी की निकासी हो। तो उनके द्वारा बताया गया कि अगर 10 नंबर से करके रेलवे के लाइन के किनारे जो छोटा सा तालाब है, उसमें पानी चला जाए, और वहाँ से लेके ह्यूम पाइप के माध्यम से रेलवे की ज़मीन है चूँकि किनारे होते हुए और प्रीत बिहार वाले नाले में मिला दिया जाए। तो इसमें हमारा 2 एस्टीमेट बनवाए गए, एक 91 लाख का है, एक 51 लाख का। वो एस्टीमेट बनवा के टीएससी के लिए भेजा गया है। टीएससी 2-3 दिन में टीएससी होके और एस्टीमेट आ जाएगा। उसके बाद हम पहला नाला शुरू करने की स्थिति में होंगे। दूसरा नाला जो है, उसमें चूँकि रेलवे की प्रॉपर्टी है, रेलवे से एनओसी के पश्चात ही हम उस पर काम कर पाएंगे।